बैठक की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी का बयान, सीडब्ल्यूसी की बात मीडिया में नहीं होनी चाहिए, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी कांग्रेस की। अध्यक्ष पद पर चुनाव पर चर्चा के लिए तैयार हूं। कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई है। मैं जानती हूं कि मैं अंतरिम अध्यक्ष हूं। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर नजर बनाए हुए इस बैठक पर। तो इस ये बयान के मायने क्या समझे जाएं, रमन, जो सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट दी है? देखिए, सोनिया गांधी के संबोधन का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2019 में मुझे इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन इस बात को लगातार मीडिया के जरिए प्रचार करना, प्रसार करना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप पार्टी फोरम पर बात करें, पार्टी फोरम पर जो मुद्दे हैं, संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या अगला कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव कराने को लेकर आपकी मांग हो, इस बात को लेकर आपको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मीडिया के जरिए जिस तरीके से बातें सामने आती है, वो एक गलत संदेश जाता है। मैं इंटरिम प्रेसिडेंट होने के बाद भी पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हूं, चाहे जो भी मुद्दा हो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात हो, प्रधानमंत्री से कोई बातचीत करने का मामला हो, या कोरोना को लेकर जो हम कर सकते हैं संगठन के जरिए, सरकार से तालमेल करके जो कर सकते हैं, उस पे भी हमने कभी पीछे नहीं रहा। लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना बीजेपी के मन में जो बातें हैं उसको सामने रखती है कि उनकी सोच क्या है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया गया, ये बीजेपी के नेताओं की सोच है। और उसके बाद भी जो अपराधी हैं या जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, उसको बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया, और वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा आज की जाएगी, आज की बैठक के बाद की जाएगी। और केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, वो आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। यानी कि बेहद तल्ख अंदाज सोनिया गांधी का जो G23 के नेताओं को है कि जो लगातार मीडिया के जरिए बात करते हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, कपिल सिब्बल हों, आनंद शर्मा हों, इन लोगों को आज की बैठक में बेहद सख्त तरीके से सोनिया गांधी ने कहा कि आप अपनी बातों को पार्टी के फोरम पर रखिए, मीडिया के जरिए बात मत करिए। जो भी बातें हैं उन बातों को इससे पहले हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी चर्चा की गई थी, और ये फैसला हुआ था कि AICC का सेशन जल्द से जल्द बुलाकर अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के चलते 2 साल तक देश भर में कोई काम नहीं हो पाया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो खाका हमने खींचा था, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। और आप लोग, कुछ लोग लगातार अटैक करते रहे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक करते रहे, और कुछ ने कहा कि कौन अभी अध्यक्ष है उन्हें नहीं पता। इन तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अब इस पे बहस करने का विषय नहीं है। आज ही संगठन के मुद्दे पर विस्तार से केसी वेणुगोपाल आपको बता देंगे कि कब चुनाव करवाया जाएगा। रमन, तो अध्यक्ष को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है, सभी यही कयास लगा रहे हैं कि इस बैठक में ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आ सकता है, अध्यक्ष मिल जाएगा, स्थायी अध्यक्ष कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए कि आज की बैठक में ऐलान होना है कि संगठन का चुनाव कब होगा। और सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को बताया कि केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, वो आपको इसके बारे में पूरा ब्यौरा देंगे कि संगठन का चुनाव किस तरीके से होना है, AICC का सेशन कहां होना है, और उसकी पूरी रूपरेखा क्या है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में अंतिम फैसला लेने की बात थी, वो अंतिम फैसला आज की बैठक में ले लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जो G23 के नेता लगातार ये कह रहे थे कि संगठन में चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव के जरिए नियुक्ति होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष हो, अगर राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं तो जो कोई भी बने वो चुनाव के जरिए बने। बिल्कुल रमन, क्योंकि इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं है, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो अध्यक्ष को लेने होते हैं। हालांकि सोनिया गांधी इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, लेकिन जो नेताओं का ग्रुप था आज उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया है। तो हो सकता है कि आज वो नाम हो। क्या रमन, आपको कुछ नाम पता है इस लिस्ट में कि कितने नाम हैं जिनका चुनाव हो सकता है, आगे उनमें से कोई एक चेहरा चुना जाए? देखिए, अभी नामों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होनी है, क्योंकि जो संगठन के चुनाव की विस्तार से चर्चा केसी वेणुगोपाल करेंगे,
उसके बाद काफ़ी वक्त मिलेगा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें करीब मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने का वक्त अभी और लगेगा और उस दिन ये तय होगा कि क्या राहुल गांधी अभी भी अपने रुख पर कायम है, क्या वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। अगर राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि G23 का कोई नेता भी सामने ना आए अध्यक्ष की रेस में या अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। लेकिन अगर राहुल गांधी एडमेंट हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, ऐसी सूरत में G23 का कोई बड़ा नेता सामने आ सकता है कि वो भी अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव लड़ेंगे और इधर से जो दूसरा खेमा है वहां से भी सहमति बनाने की कोशिश होगी कि एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़े जो कि सर्वसम्मति से चुनाव जीतने की कुव्वत रखता हो, जिनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा हो, जिनकी संगठन पे काफ़ी पकड़ हो और लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनकी अगुवाई में आगे काम कर सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।